हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एसएसटी और जीपी में प्रोजेक्ट कर रही हूँ और मैंने आधे प्रोजेक्ट दे भी चुका है, मतलब आधे प्रोजेक्ट की वीडियो बना भी चुकी हूँ। मैंने कहा था कि फुल प्रोजेक्ट बना के वीडियो दूंगी, तो बन चुका है फुल प्रोजेक्ट। तो लेट्स बिगिन विद इट। तो ये सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी मैं आपको दिखा चुकी हूँ पिक्चर्स, और इसके बाद वाले टेक्सेस और ये सब दिखा चुकी हूँ मैं आपको। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू। फिर ये सब हो चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिव्यू भी करा देती हूँ। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, चाइना, यहाँ से हमें शुरू करना है, लेकिन मैं आपको पीछे से भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं, एडवांटेजेस भी मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैं सब टॉप से शुरू करना चाहती हूँ। तो रिन्यूएबल एनर्जी होती है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली और बहुत अच्छी होती है यानी, और बाकी आप भी पढ़ सकते हैं। सोलर एनर्जी भी आप पढ़ सकते हैं, और सोलर एनर्जी सस्टेनेबल है और क्लाइमेट चेंज में मदद करती है, और थर्माकोल और सोलर पैनल से मिल जाती है। फिर ये कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई थी एनिमेटेड, और हर टेक्स्ट सेक्शन मैंने एक पिक्चर लगाई थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट थिंग है जो वो है चाइना पे। चाइना लार्जेस्ट सिटी कंट्री है जो सोलर पैनल्स प्रोड्यूस करती है और बनाती है, और अदर कंट्रीज़ भी यूज़ और बनाती हैं, बट चाइना इज़ वन ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट कंट्री अमंग द ऑल वर्ल्ड ग्लोब। फिर ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी फिर मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं वापस बता रही हूँ। रिन्यूएबल एंड अबंडेंट है, यानी बहुत ज़्यादा है और वापस अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेती है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड कम करने में मदद करती है। अगर आपको नहीं पता कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, तो यू कैन सर्च ऑन गूगल, ये चैटजीपीटी से पूछना, या फिर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको बताऊँ यानी नॉर्मल, या फिर ये बोल सकते हैं लोकल, यानी सोलर ग्रीन हाउस गैसेस और कुछ गैसेस के नाम बताऊँ और उनके काम बताऊँ कि वो क्या इम्पैक्ट करती हैं। लो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मैं बता चुकी हूँ कि कम कॉस्ट लगती है ऑपरेट करने में डेली लाइफ में, लेकिन इंस्टॉलेशन में ज़्यादा लगती है। रिमोट एरियाज़ में यूज़ हो सकता है, यानी जहाँ पे लेस सर्विसेज होती हैं, और हमारी जो डिपेंड है हम फॉसिल फ्यूल्स पे, वो डिक्रीज़ करता है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ लेके जाता है, और बाकी सारी भी एनर्जीज लेके जाती हैं। और इन्वेस्टमेंट इन सोलर पैनल की भी मैंने एक पिक्चर लगाई है, और प्रोन्स एंड कॉन्स। ये जो प्रोज होता है ना, ये एडवांटेजेस होते हैं, और कॉन्स डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सोचा ये भी आपको बता दूँ, ये न्यू वर्ड्स होते हैं, तो प्रोन्स कॉन्स और चैलेंजेस भी आ सकते हैं डिसएडवांटेजेस में। फिर वही इंटरमीडिएट एनर्जी सप्लाई, यानी आपको कहीं पे ज़्यादा मिलेगी, कहीं पे कम मिलेगी, कभी नहीं, जैसे कभी सन बहुत हल्का शाइन करता है, और जैसे अराउंड 5 o'clock वो सन की एनर्जी कम होती जाती है, तो ऐसे इंटरमीडिएट एनर्जी सप्लाई है। फिर मैंने बताया इंस्टॉलेशन कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फिर सिग्निफिकेंट स्पेस, अब लार्ज सिस्टम है तो लार्ज स्पेस तो हमें डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी, विच कैन प्रोडक्ट इन इन्वायरमेंटल प्रोडक्शन इन्वॉल्व इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, और एनर्जी स्टोरेज कैन बी एक्सपेंसिव। मैंने जो आपको पीछे वीडियो पिक्चर दिखाई, मैं अभी वापस दिखाती हूँ। उसमें क्या होता है, हमारी ज़्यादा जो स्टोरेज की चीज़ें होती हैं उन वो भी एक्सपेंसिव हो सकती हैं। और प्रोडक्शन तो मैंने बता दिया कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर ज़्यादा लोग करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा धुआं होगा, और कैन अगर कोई चीज़ हम ज़्यादा करते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं, तो इट लीड टू ग्लोबल इम्पैक्ट, यानी हमारा ग्लोब मतलब ख़राब होता जाता है। फिर ये देखें पिक्चर, तो सिर्फ हमें सोलर पैनल्स की ज़रूरत नहीं होती सोलर एनर्जी चलाने के लिए। सोलर पैनल्स, कंट्रोलर, बैटरी बैंक, इन्वर्टर, सॉरी मेरा थोड़ा बहुत वो, और मीटर। फिर उसके बाद हमारे पास आता है, मेरा थोड़ा सा गला भी बैठा हुआ है, और आज मैं स्कूल में बहुत थक चुकी हूँ, तो सॉरी फॉर वीडियो। और मैं 3-4 बार वीडियो कर चुकी हूँ रिवॉइस, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही हैं, तो सॉरी। और ये मैं आपको 5 बता चुकी हूँ, 5 डिसएडवांटेजेस हैं, 5 एडवांटेजेस हैं, इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन मैंने 5 रखे हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ हिस्ट्री ऑफ सोलर एनर्जी। तो है ना, चाइना बिगिनिंग किया था 2000 में, चाइना ने ये सोलर एनर्जी बनाना शुरू कर दी, और मिड 2010 सेंचुरी में वो लोग बहुत अच्छे, यानी लार्जेस्ट, वो क्योंकि थी लार्जेस्ट कंट्री प्रोड्यूसिंग सोलर पैनल में वर्ल्ड में। फिर गवर्नमेंट में भी इनको सपोर्ट करा, और गोल्डन सन प्रोग्राम बना था 2009 में। और चाइना आज देखें कहाँ पर है, आज वो पूरी रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी को क्या कर ग्लोबली
मतलब बेचता है, और उनके एडवांटेजेस हैं चाइना में बहुत वो हो रही है, इकोनॉमिकली वो बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे इन्वेंशंस हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ होती है, और जितनी रिन्यूएबल एनर्जी उतने ज़्यादा प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। और उनका टारगेट है अब वो पूरे ही रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड हो जाए, मतलब नॉन रिन्यूएबल एनर्जी वो अपनी लाइफ से निकाल ही दें। तो ये बहुत हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट है, डेवलप हो रही है उनकी कंट्री, और हम क्या कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी पे जा रहे हैं। चलें अब इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ सोलर एनर्जी, इकोनॉमिक, सोसाइटी और इन्वायरमेंटल, ये मैं तीनों बता दूं। तो इकोनॉमिकली इनको कैसे बेनिफिट हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करें तो जाहिर सी बात है कोई अनएम्प्लॉयमेंट, कोई बेरोज़गार नहीं बच रहा, क्योंकि वहाँ के सारे लोगों को जॉब मिल रही है, जिससे क्या हो रहा है, वर्ल्ड कंट्री बेटर बनती जा रही है, वर्ल्ड को ये सपोर्ट कर रहे हैं, और वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री पे, टॉप कंट्री पे, बेस्ट कंट्री पे आते जा रहे हैं। तो इकोनॉमिकली बूस्ट हो रहा है। सोसाइटी क्या, अगर लोगों को ज़्यादा फराहम करेंगी ये सहूलियत, तो लोग अच्छे से बिहेव करेंगे, सोसाइटीज़ में झगड़े नहीं होंगे, क्योंकि हर किसी के पास सप्लाईमेंट होगी, और वो रूरल एरिया में भी ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन्वायरमेंट क्या, अगर सोलर एनर्जी यूज़ करें तो कार्बन डाइऑक्साइड कम है, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, जिससे क्या होता है, जितना इन्वायरमेंट अच्छा उतने लोग प्रेफर करते हैं कि वहाँ पे जाके रहें। तो इससे इनकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है इनकी कंट्री की, इकोनॉमिकली भी, इन्वायरमेंटली भी, सोसाइटीली। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करें और अपनी कंट्री को बेटर से बेटर बनाने की कोशिश करें। तो ये इनके 3 फैक्ट्स हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद ये है फार्म की पिक्चर, और ये है मैप। अब वो सोलर एनर्जी आपको मिल कहाँ सकती है, ज़्यादा जो चांसेस है ना, वो हैं इक्वेटर के पास वाले रीजन्स में, और वहाँ पर, और आप चेक अदर मैप्स भी रिसर्च के लिए करें, और वहाँ पर जहाँ पर सन बहुत ज़्यादा होता है, यानी एंटार्क्टिका में कम मिलेंगे, और यहाँ के सोलर फार्म्स भी होते हैं, पूरे सोलर फार्म्स बने हुए हैं जापान में। आई थिंक मैं उसकी पिक्चर नहीं डाल पाई, सॉरी। और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और ये पूरी मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ, आई होप क्लियर हो ये सब, लेकिन अगर नहीं है तो प्लीज़ सॉरी, और सपोर्ट मी, ताकि मैं बेटर वीडियोस बना सकूं, और जितना आप मुझे सपोर्ट करेंगे उतनी मैं बेटर बना सकूंगी। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय। सॉरी मैं बार बार बाय बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, आई वांट योर सपोर्ट। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरी वीडियोस कैसे और इम्प्रूव होंगी, और